मैं डॉक्टर हरिओम शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, जिसमें एल्कोहल्स के बारे में बताएंगे। एल्कोहल्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स में किस तरह से विभेद होता है, अंतर होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इट इज़ द बेस ऑफ ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन टेस्ट, जिसको हम ऑक्सीकरण परीक्षण कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल जैसे CH3 CH2OH इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड, जिसमें कि प्राइमरी अल्कोहल्स में 2 कार्बन होते हैं। एल्डिहाइड का में जो ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड बनता है, तो उसमें भी 2 कार्बन होते हैं। और इसके बाद जिसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, तो एसिड बनता है, जिसमें भी 2 कार्बन होते हैं। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करेंगे, तो CH3CH3CH बॉन्ड OH सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो इसमें कीटोन बनेगा, इसमें भी 3 कार्बन होंगे, CH3CH3CO। इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो फिर इसमें एसिड बनेगा, जिसमें 2 कार्बन होंगे। इसी तरह टर्शरी अल्कोहल्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो 4 कार्बन होते हैं। इसके बाद ये कीटोन में चेंज होता है, और कीटोन फिर एसिड में चेंज होता है इसमें। तो टर्शरी अल्कोहल्स का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इसमें 4 कार्बन से 3 कार्बन 2 कार्बन वाले कंपाउंड प्राप्त होते हैं। अब आता है इसमें डिहाइड्रोजनीकरण टेस्ट, डिहाइड्रोजनेशन। इसमें अगर हम CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल्स को कॉपर की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, तो एल्डिहाइड बनता है, हाइड्रोजन निकल जाती है। इसी तरह से अगर हम CH3 CHOH सेकेंडरी अल्कोहल्स को करते हैं, तो इसमें कीटोन बनता है, हाइड्रोजन निकल जाती है। तो इस तरह से इसमें अगर हम टर्शरी अल्कोहल्स को करते हैं कॉपर की उपस्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो एल्किन प्राप्त होता है। अब आता है विक्टर मेयर परीक्षण या लाल नीला श्वेत अभिक्रियाएँ, श्वेत रिएक्शंस, विक्टर मेयर टेस्ट और रेड ब्लू एंड वाइट टेस्ट। इसमें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल्स के बारे में अगर देखते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसका फास्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो RCH2I, जिससे AgNO3, इसमें सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो RCH2NO2 बनता है। फिर अगर हम इसको NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, RC डबल बॉन्ड NO2, फिर इसमें नाइट्रोलिक एसिड बनता है। NaOH के साथ फिर रिएक्शन कराते हैं, तो RC डबल बॉन्ड NO, इस तरह से Na2, तो रेड कलर का सोडियम नाइट्रोलेट प्राप्त होता है प्राइमरी जब एल्कोहल्स का विक्टर मेयर परीक्षण करते हैं। सेकेंडरी एल्कोहल्स का जब विक्टर मेयर के द्वारा परीक्षण करते हैं, तो जैसे इसमें रेड कलर का, तो यहाँ पर आगे ब्लू कलर का आता है, और इसमें वाइट कलर का, तो R2CHOH फास्फोरस आयोडीन की रिएक्शन, R2CHI आयोडाइड बनता है, AgNO2, R2CHI NO2 HNO2 के साथ रिएक्शन करता है, R2CNO2 बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इसमें सीडो नाइट्रोल प्राप्त होता है। इस सीडो नाइट्रोल को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ब्लू कलर का नो साल्ट फॉर्मेशन, इसमें कोई साल्ट फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इसमें सोडियम नाइट्रेट बनता है। अगर हम टर्शरी अल्कोहल्स की रिएक्शन कराते हैं, R3C सिंगल बॉन्ड OH फास्फोरस आयोडाइड के साथ R3CI, इसमें आयोडाइड बनता है, और AgNO2 के साथ रिएक्शन R3CNO2 HNO2 के साथ रिएक्शन, नो रिएक्शन, कलरलेस वाइट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। अब आता है ल्यूकस परीक्षण, जिसको ल्यूकस टेस्ट कहते हैं। टर्शरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स और प्राइमरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स ल्यूकस अभिक्रिया के साथ तुरंत दूधियापन दर्शाता है, और सेकेंडरी अल्कोहल्स में 5 मिनट के बाद में दूधियापन दर्शाते हैं, जबकि प्राथमिक अल्कोहल्स में आधे घंटे तक भी दूधियापन नहीं दर्शाता है। इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल्स। एल्कोहलों का रूपांतरण। अब देखिए, इसमें अल्कोहल्स का रूपांतरण का मतलब कन्वर्जन ऑफ द अल्कोहल्स
इसमें हम एल्कोहल्स का रूपांतरण के लिए एल्कोहल का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल टू सेकेंडरी एल्कोहल, तो इसमें CH3 CH2 CH2OH प्राइमरी 1 प्रोपेनॉल PCl5, इसमें एल्कोहलिक OH के साथ कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH3 CH2 प्रोपीन बनेगा। इसका HI से रिएक्शन कराएंगे तो 2-आइडोप्रोपीन बनेगा, 2-आइडोप्रोपेन बनेगा। इसके बाद AgOH के साथ एक्वस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें CH3 CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है।